हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम किसमें है? कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 में है। ठीक, तो कूलाम का नियम है क्या? ठीक है, कूलाम का नियम कहता क्या है, आज इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, और आज यहीं से पढ़ेंगे और दिमाग में फिट कर लेंगे। ठीक है, आज के बाद कूलाम का नियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ पढ़िए, उसके बाद हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, कभी डिलीट मत करिएगा, ये नहीं कि डिलीट कर दें यहाँ से जाने के बाद। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कूलाम का नियम कहता क्या है। देखिए, दो आवेश अगर हैं, अगर दो आवेश हैं, इन दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत बल। विद्युत बल। दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, लिख लीजिए, दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। अगर कहीं पूछ लिएगा कि वैद्युत बल क्या है, पूछ लिए ना विद्युत बल क्या है, तो लिखिएगा कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत बल। अब वो बल आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक, अगर समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होने लगेगा, अगर विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण होने लगेगा। समान आवेशों में आकर्षण सॉरी प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेशों में क्या होता है, जल्दी बताओ? प्रतिकर्षण होता है, सॉरी आकर्षण होता है यार। ठीक, तो कूलाम का नियम कहता क्या है, पहले इसको लिखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है, क्या रहा है। कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो आवेश, अब वो कोई भी आवेश हो सकता है, प्लस आवेश, माइनस आवेश। ठीक, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, अब इसे कुछ दूरी को हम आर ले रहे हैं। ठीक, ये बीच में आर लिख दे रहे हैं, कुछ दूरी या स्मॉल आर लिख दीजिए, आप आपकी मर्जी है। कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम साहब क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कूलाम ही दिया है, इसलिए उसी के नाम से वो अपने नाम से रख लिया। ठीक है, ये नियम कहता है यदि दो आवेश हैं, ठीक है, कोई भी दो आवेश है, अगर वो कुछ दूरी पर रखा गया है तो उनके बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। शायद मैं वर्ग नहीं लिखा हूं ना, दूरी के वर्ग के, उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
इसी चीज को हम लेके एक फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, एफ इसके बीच लगने वाला बल क्या है, कह रहा है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। देखिए एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां, ठीक, इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक। तो इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो क्या होगा, Q1 मल्टीप्लाई Q2, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर दोबारा से कहता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब एफ आर स्क्वायर, ठीक। इसके बीच की दूरी क्या है, आर है, और आर पे स्क्वायर कहा है उसने, वर्ग, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया और व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। चूंकि व्युत्क्रमानुपाती का आता तो 1 के बट्टे में जाएगा, ठीक। और इक्वेशन नंबर इसको आप 2 ले लीजिए, ठीक। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिलाइए, देखिए आपको क्या मिलता है। मिलेगा एफ समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां समानुपाती चिन्ह है ना, समानुपाती चिन्ह है, यही इसी को अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। जब हम इसको हटाएंगे तो हमें एक नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नियतांक। और वो कौन सा नियतांक होगा, जल्दी बताइए। वो होगा के, समानुपाती का चिन्ह हटेगा और यहां बराबर लगेगा और एक नियतांक के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक। जब ये अनुपात समानुपाती अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ बराबर, इसको हटाएंगे बराबर लगाएंगे और एक नियतांक मिलेगा के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, फार्मूला निकल गया। कूलाम का फॉर्मूला, ठीक। अब बल, अब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। अब Q1 तो दिया होगा, Q2 भी देगा, ये R भी पता होगा आपको, लेकिन ये K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक K का मान क्या होता है, K का कुछ मान होगा, नियतांक है, ठीक। तो K का मान होता है, इसको मिटाते हैं, इस चीज को हम मिटाते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। K का मान क्या होता है, K का मान होता है, एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K का मान क्या होता है, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लीजिए, या तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान है, ठीक है। अब अगर हम कभी
इसको ले लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम ले रहे हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट इसका मान कितना होगा और इसका मात्रक क्या होगा। जैसे के का मात्रक हमें पता चल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन के का मान हमने कहां से निकाला, यहां से निकाला। निकाल लीजिए के का मान, देखिए के का देखिए मात्रा कितना निकल रहा है कि नहीं। यही फार्मूला है, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी के को निकालना है, इसी के का मात्रक। ये इस इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, जब ये एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 यही होगा। एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक न्यूटन, ये दूरी का मात्रक मीटर, क्योंकि यहाँ दूरी का स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर हो गया, बटे कूलम का स्क्वायर। यहाँ हर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। एक कूलम ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गए तो कूलम स्क्वायर हो गए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, वही लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसी प्रकार से आप एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल सकते हैं और इसका मात्रक भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है। वैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, वैसे इसी का उल्टा होता है। क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, यही चीज अब इसको उसी में देखेंगे। यह बराबर, अब के जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट को रख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। हम इसको इधर यहाँ करेंगे और इसको यहाँ नीचे कर देंगे तो कोई दिक्कत। एप्सिलॉन नॉट बराबर ये एफ इधर नीचे आ जाएगा तो 1/4 पाई एफ आर स्क्वायर और ये Q1 Q2 ऊपर ही रहेगा। ठीक, अब देखिए क्यू आवेश का मात्रक कूलम, एक आवेश का मात्रक कूलम, दोनों कूलम मल्टीप्लाई में होंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, एफ का मात्रक न्यूटन, आर दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि दूरी की स्क्वायर में है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और के का मात्रक ये रहा, फार्मूला यहां रहा। ठीक, ये फार्मूला था एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, या तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे या तो एक दूसरे को भगाएंगे। ठीक है, वो जो बल हम ज्ञात करेंगे वो इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, अगर हम यही छोटा सा ले रहे हैं, अगर इस पे +5 Q आवेश, इस पे +10 Q आवेश हो, ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है ना वो कितनी मीटर हो जाए, अगर मैं मान लू, चलो 10 मीटर मान लेता हूं। इस पे आवेश है, यहाँ दूरी 10 मीटर दी गई है और मैं पूछ लिया इनके बीच लगने वाला बल क्या है, तब बता देंगे, तुरंत फार्मूले पे रखेंगे ना, फार्मूले पे रखिए। आपका फार्मूला यहां रहा, एफ हमको ज्ञात करना है, के का मान कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई
Q2 का मान कितना है 10, 10 बटे दूरी कितना है R का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पचे 50, 9 गुणे 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 होगा। देखिए 10 पचे 50, ये 9 है 9 लिख दिया गुणे और 10 पचे 50 लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया 10 टू पावर 9, ठीक, बटे हाई 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 100 होगा। इसको इससे काट देंगे एक 0 से, 5 करने में 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब अगर हम इसी 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के उस पे एक 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कितना मिला हमें F बराबर 4.5 गुणे यहाँ 10 के पावर 9, यही बचा है ना न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, यहां लिख लीजिए न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक। आ गया 4.5 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन बल, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर इस प्रकार से है तो कितना बल लगेगा 4.5 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो मजा आया ना पढ़ने में, ठीक, समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आया या नहीं आया, पढ़ने में कैसा लगा, सब चीजें कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया ताकि आप अपना जो अगर आपको समझ में आया वो भी, नहीं समझ में आया वो भी, जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।